हुजूर ने फरमाया पहला सवाल कर। हबीब अमनी कहते मैं जानता हूं कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर तुम नबी हो तो बताओ चांद के 2 टुकड़े कर दोगे? मेरे नबी ने कहा हाँ। क्या चल उठ। दोपहर का वक्त था, शाम नहीं थी। कहा उठ। कहा भी चांद किधर है? कहा आना, चांद निकालना मेरा काम है। हबीब अमनी रुकने लगे। अबू जहल ने कहा क्यों रुके? कहा यार जो उठ के चल दिया है ना वो चांद के टुकड़े भी करके दिखा देगा। अबू जहल जाहिलों का बाप, जिहालत का बाप है ना। उसका नाम अबू जहल नहीं था। उसका नाम क्या था जानते हो? क्या बात है, सलामत रहे। उसका नाम था अमर इब्ने हिशाम। हुजूर ने कहा अबू जहल है तो आज दुनिया अबू जहल कह रही है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही है। इसने हुजूर को देखा, सब कुछ किया, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा ना। इसने कलमा नहीं पढ़ा। अब मक्के वालों ने इससे कहा यार लग रहा है ना माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई मर्ज लग गया है, वो तेरा भतीजा लगता है, किसी हकीम को बुला के दिखाना। तो उसने हबीब अमनी को उसने खबर भेजी। उसने कहा कि आप आए जरा, आप तबीब भी हैं, पढ़े लिखे आदमी भी हैं, मेरा भतीजा बीमार है ना, मेरा भतीजा बीमार है, तो उसको देख रहे। तो हबीब अमनी आए। हबीब अमनी जब आए ना तो अबू जहल पहले ही रुई लेके बाहर निकल गया। कहने लगा आ गए कहाँ? करी कान में रुई लगा ले। हबीब कहने लगे क्यों? कर रुई लगा ले, उसकी बात में बड़ा जादू है, जो उसकी सुनता है उसी के गीत गाने लग जाता है। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा ऐसे ही है, उसकी बात सुन ले तो उसी का हो जाता। कहा तू कैसे कह रहा है? कि एक दिन मैं मुट्ठी में कंकर लेके गया था। मैंने कहा बता मेरी मुट्ठी में क्या? तो उन्होंने कहा इससे ही पूछ ले मैं कौन हूँ। कह रहा यार मुट्ठी मेरी, पत्थर मेरा, कब्जा मेरा, और कंकर उसी का कलमा पढ़ने लग गए थे। कहने लगा अच्छा चल रुई लगा लूंगा कान में, लेकिन लेके तो चल। क्या करोगे? कहा बात नहीं करूंगा, नब्ज पकड़ूंगा ऐसे। तो उसने कहा हाथ ना छू लेना। अबू जहल कह रहा है हाथ ना छू लेना। कहा क्यों? कि जो उसका हाथ पकड़ लेता है ना वो उसी के गीत गाने लगता है। सुभान अल्लाह। उसने कहा अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, ना बात करेंगे ना हाथ पकड़ेंगे, चेहरा देख लेंगे, मर्ज की निशानियां चेहरे में होती। कहा ना चेहरा भी नहीं देखना। कहा क्यों? कहा जिसने उसे देखा उसी का हो गया। कहा ये कैसे? कहा एक बार बिलाल की नजर पड़ गई, पूरा मक्का मार मार के थक गया, लेकिन बिलाल से दामन नहीं छुड़ा पाया। हबीब अमनी बैठे वापस कहने लगे अब किधर का? मैं घर जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा तू नहीं पकड़ने दे रहा, बात तू नहीं करने देगा, देखने तू नहीं देगा, तो बता मर्ज का पता कैसे चलेगा? मैं अपने घर जा रहा हूं, अपना इलाज खुद करा लेना भतीजे का। कहने लगा अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। पढ़े लिखे लोग बता रहा हूं, बड़े लिखे और जाहिलों में फर्क। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं कि ठीक है फिर आ जाओ। जब आए ना तो वक्त मुकर्रर हुआ। अबू जहल ने खबर भेजी कि तुम्हें मेरे घर आना है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आपको मेरे घर आना है। हुजूर ने कहा ठीक है आ जाए। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। हुजूर ने कहा आ जाएंगे। तो मक्के में बातें होने लगी, लो हुजूर अपने दुश्मन के घर जा रहे। हुजूर का दिल थोड़ा सा उदास हुआ कि लोग ये बातें कर रहे हैं और मुझे जाना है। रब ने वही भेज दी, महबूब दिल थोड़ा न कर, घर अबू जहल का है लेकिन तज़किरे तो तेरे ही हो रहे हैं, बात तो तेरी चल रही है ना, तो दिल थोड़ा ना कर। हुजूर अपने यारों के साथ अबू जहल के घर आए। अबू जहल, उतबा, शैबा, उतैबा, बड़े बड़े लोग बैठे। तो सब कह रहे अबू जहल यार तू इज्जत देता है उनको, फिर हमें भी देनी पड़ती है। तो अबू जहल कह रहा कि आज कोई नहीं उठेगा उनके लिए, आज कोई नहीं उठेगा उनके लिए। आज उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो कहने लगे ठीक है, सारे प्लानिंग करके बैठ गए कि वो आए तो उठना नहीं है। हुजूर चले, अबू बकर साथ है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जानिसार साथ है। जैसी अबू जहल की दहलीज आई और ये एक दूसरे को कोनी मार के कह रहे वो आ गए, उठना नहीं है।
रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जल्दी कर, अब सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। हुक्म क्या है? कहा इसने प्लानिंग की है कि मेरा महबूब आए तो कोई उठेगा नहीं। फरमाया फरिश्तों को लेके जा और जितने बंदे वहां बैठे हैं ना सबके पीछे एक एक फरिश्ता खड़ा कर और तू अबू जहल के पीछे खड़ा हो। जैसी मेरा महबूब आए और कोई ना उठे ना तो कान पकड़ के सीधा खड़ा कर देना। मैं भी तो देखूं कौन नहीं उठता है। उसी जमात में बैठे अबू सुफियान वो हबीब यमनी उसी में बैठे हुजूर आए, एक दूसरे ने कोनी मारी के उठना न की है, उठना न की के उठना न की है। जैसी मेरे नबी ने पहला कदम रखा है, उतबा ने शैबा को देखा, शैबा ने उतबा को देखा, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब मिलके अबू जहल का मुंह देख रखे गए कि ये ना उठे तो हम ना उठे। सबसे पहले जिब्रील ने अबू जहल के कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जैसे अबू जहल खड़ा, फिर उतबा भी खड़ा, उतैबा भी खड़ा, शैबा भी खड़ा, सारे खड़े हो गए। आका मुस्कुराते हुए अंदर आए, सरकार बैठ गए, ये खड़े रह गए। अचानक अबू जहल डर से गिरा। कैसे? आका ने बैठते ही कहा छोड़ दे जिब्रील। जैसे इतना कहा कि जिब्रील ने कान छोड़े, अबू जहल धड़ाम से गिरा। आज कोई सलाम में खड़ा हो जाए तो मैया मर जाती है। कह रहा खड़े कैसे हो गए? मैंने कहा सुन, अबू जहल की हवेली हो, उतबा शैबा और हुजूर के बड़े बड़े दुश्मन हो, और वो ये कहें उठना नहीं है हुजूर के लिए, तो रब कान पकड़ के खड़ा करा देता है। जो काम तुम्हारे बाप अबू जहल ने 1400 साल बल्कि 1450 साल पहले करने की कोशिश की थी, वो आज तुम करने की कोशिश कर रहे हो। वो चाहता था खड़े ना हो और तुम चाहते हो कि ये बैठ के सलाम करो। हम वो सुन्नी है जो सिर्फ खड़े होके नहीं, बैठ के नहीं, हम लेट के भी हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। हाँ वो जो है ना, और सिर्फ बैठ के नहीं, हम तो मरने के बाद भी हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो अस्सलातो, जोर से अस्सलातो। हर सुन्नी की आवाज आनी चाहिए भाई। हाँ तो हबीब यमनी कहने लगे छोड़, अब क्या करेगा पूछ के। कहा क्योंकि पता चल गया कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अब कैसे पता चल गया? कहने लगे तुम पूरी टीम को अपने खड़े होने से ना रोक सके तो तुम उनके दीन को कैसे रोक सकते हो? तो कहने लगा यार एक बार बात तो कर लेना, देख ना कोई जादू तो नहीं है। जब इतनी बात कही ना जादू तो नहीं है देख, तो हबीब यमनी आगे बढ़े। कहने लगे आप अल्लाह के रसूल हैं? कहा जी। का मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल मेरा है उसका जवाब आपको देना, दूसरा सवाल भी आप करेंगे और जवाब भी आप बताएंगे। समझ गए दोनों सवाल? एक सवाल मेरा है जिसका जवाब आपको देना है, और दूसरा जो सवाल है ना वो सवाल भी आप बताएंगे और जवाब भी आप देंगे। हुजूर ने फरमाया पहला सवाल कर। हबीब यमनी कहते मैं जानता हूं कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर तुम नबी हो तो बताओ चांद के दो टुकड़े कर दोगे? मेरे नबी ने कहा हाँ। क्या चल उठ, दोपहर का वक्त था, शाम नहीं थी। कहा उठ। कहा भी चांद किधर है? कहा आना, चांद निकालना मेरा काम है। हबीब यमनी रुकने लगे। अबू जहल ने कहा क्यों रुके? कहा यार जो उठ के चल दिया है ना वो चांद के टुकड़े भी करके दिखा देगा। एक ऊंचे टीले फैलाए, हुजूर ने इशारा किया, सूरज निकला हुआ था वो छुपा। दूसरा इशारा किया, चांद निकला। फिर आपने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। कहने लगे हबीब कुछ और, कदमों पे गिर गए। कहने लगे मैं तो मान गया हूं कि आप अल्लाह के नबी, मगर इनके लिए जो मेरा सवाल रह गया है ना वो भी आप बता दें और उसका जवाब भी आप दे दें। क्योंकि हबीब का दूसरा सवाल ये था कि नबी जो होता है वो गैब जानता है
और सवाल दिल में लेके आया हूं, देखो जवाब मिलेगा करेगी। जब इतनी बात हजरत हबीब यमनी ने कही है, तब मेरे सरकार ने कहा था हबीब तेरा दूसरा ख्याल ये था कि तेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, बीमार है, चल नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है, और तू ये तमन्ना लेकर के आया है कि अल्लाह तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दे। इतना कहना था। हबीब कदमों पे गिर के कहते हैं या रसूल अल्लाह अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। चंद दिन हुजूर की बारगाह में रखे हैं। उसके बाद जब घर गए हैं, जल्दी जल्दी दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक के अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? समझ गए ये तो बेटी की आवाज है। कब तेरा बाप आया है? जैसी बेटी ने दरवाजा खोला, हबीब की चीख निकल जाती है, बेटी ये सब कुछ कैसे हो गया? तू तो बिस्तर पे पड़ी थी, शिफायाब कैसे हो गई? काका क्या बताऊं, अचानक अंधेरा छाया और मुझे लगा रात हो गई है। मैं लेटी, मेरी आंख लगी, कोई ख्वाब में चांद सा चेहरा लेके आया था, इतना हसीन था कि उसे देखने से नजर हटती न थी, उससे जी भरता न था। अब्बा उसने आकर के मेरे वजूद को हाथ लगाया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। अब्बा जी जब वो जा रहा था, उसने मुझसे कहा था मेरा कलमा पढ़ ले। मैंने तेरे बाप को यहाँ बुला के कलमा पढ़ा दिया है। आक़ा करीम के इस जुमले को सुना के हबीब कहते हैं बेटी में तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ। काकू कि तू जिसकी बातें कर रही है मैं उसे देख के आया हूँ, उसके हाथ में कलमा पढ़ के आया हूँ। बेटी ने कहा था अब्बा ना, नसीब वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे नसीब थे कि जिसकी तू बातें कर रहा है वो मुझे घर आकर के मुस्तफा कलमा पढ़ा के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बहुत अच्छा। अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम बख्शता है। जाहिल तो यही कहता है इस्लाम में तलाक है, हलाला। हलाला क्या चीज है भाई? ये क्या चीज, क्या चीज है ये? एक आलिम बता दो जो ये कह दे कि भाई एक तमाशा है औरत को जलील करने। नहीं, जिसने 3 तलाक दे दी वो अहल ही नहीं रहा अपनी उस बीवी को रखने का डायरेक्ट। जी जी जी, सही बात। ये सजा रखी है इस्लाम ने। वो रहा ही नहीं उस बीवी को रखने के लायक। ये तो मैंने आपने ये रास्ते निकाले हैं। सही बात। वरना इस्लाम ये कहता कि अब वो इसकी हो ही नहीं सकती, अब वो दूसरे की सही बात। किसी और से निकाह करे। ये 3 तलाक दे चुका है, दूसरे से निकाह करेगा, ये इस्लाम कहता है। और इसको हमने कहा अल्लाह अल्लाह जलील करने वाली बात है। शुक्र अदा करो इस्लाम वो है जिसने बाप भाई और चंद करीबी लोगों के अलावा औरत पे किसी की नजर को पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी है। सही बात है। जी 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 जी। और ये जो बात की जाती है ना गुलामी वाली, खुदा की कसम हुजूर ने बच्चियों को गुलाम नहीं बनाया, हुजूर ने बच्चियों को आजादी अता फरमाई। सही बात। आजादी अता फरमाई हमारे इस्लाम ने, आजादी अता फरमाई। तवज्जो है सारे लोगों की? जी। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराई। आज मैं बेटियों से कहना चाहता हूं कभी भी तुम्हें कोई मजनू, तुम्हारा कोई आशिक जी अगर ये कहे मैं तुझे बंगले में रखूंगा, 5 लाख मेरी कंपनी देगी, मुझसे साथ निकल ले, तो सुन मेरी बेटी 5 लाख में कुत्ते खरीदे जाते हैं, इंसान नहीं। जी जी। 10 लाख में कुत्ते पाले जाते हैं, इंसान नहीं। इंसान की कीमत लाखों में नहीं होती, इंसान की कीमत तो पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। सही बात है, सही है। पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। कभी किसी के झांसे में मत आना। बेटियों को मारने वाले आज बेटियों के हामी नहीं हो सकते। ये आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था बेटी बचाई भी जाएगी, बेटी पढ़ाई भी। सही फरमाया, सही फरमाया जी। अगली बात उठा के कहा जाता जी नकाब नकाब नकाब। मेरी बेटी नकाब कैद नहीं, नकाब आजादी है। कैसे बताओ? केला छिलके में अच्छा लगता है बिना छिलके के? बोलो यार। अगर कोई
बच्चा चॉकलेट ले दुकान से, रेपर उठाए और चॉकलेट नीचे फेंक दे, नतीजा मक्खियां, चूंटियां, चूंटे, है ना, उसकी पूरी स्थिति क्या, शक्ल खराब। तो सुन, बेटियां भी नंगी और फैशन में अच्छी नहीं लगती। जी जी जी, बेटियां पर्दे में अच्छी लगा करती। सही फरमाए, सही फरमाए, वाह। इसलिए कि अगर चौथवी का चांद बीच आसमान पे चमके तो इतना हसीन नहीं लगता जितना चौथवी का चांद बादलों से निकलता हुआ हसीन लगता। क्या बात है, क्या बात, वाह। आओ तो समझ गई मेरी बात? इस्लाम ने जो नकाब दिया ये तुझे काबिल बनाने के लिए नहीं। जब तुझे कत्ल किया गया, जब तुझे रुस्वा किया गया, किसी ने पैर की जूती कहा, किसी ने इंसान की नस्ल से न माना, किसी ने कहा बोझ कहिए, किसी ने कहा रुस्वाई का सबब कहिए, तब मेरे नबी ने आके कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर गरीब बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है। जो बेटियों को कत्ल करते थे आज वो इज्जत से पालने पे फख्र कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये जो नकाब दिया गया है तुझे रुस्वा करने के लिए नहीं, बल्कि पहचान इस नकाब की कदर को। हर चीज पे कपड़ा नहीं होता है, किताबें तो लाखों हैं लेकिन जुस्तान सिर्फ कुरान पे नजर आता है। मस्जिदें बेशुमार है, खिलाफ सिर्फ काबे पे मिलेगा, कब्रें करोड़ों है लेकिन चादर सिर्फ मजार पे मिलेगी। किस लिए लगाया गया कपड़ा? इसलिए कुरान पे खिलाफ चढ़ाया ताकि दुनिया जान ले किताबें तो बहुत है लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। इसलिए काबे पे खिलाफ चढ़ा कि मस्जिदें तो बहुत है लेकिन काबे जैसी इबादत का नहीं है। कब्रों पे लेकर के इसलिए मजारों पे चादर चढ़ी क्योंकि कब्रें तो बहुत है लेकिन मजार जैसी कोई कब्र नहीं है। इसी तरह तुझे नकाब पहनाया गया, बेटियां तो बहुत है लेकिन नबी के दर की कनीजों की तरह कोई बेटी नहीं। क्या बात है, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, मजहबे इस्लाम, सरजमीने मोहम्मदपुर, कादरी कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, इस पे इख्तिलाफ है बहुत ज़्यादा, इसको छोड़ो। क्या बात है, बहुत ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। बेटियों से गुजारिश है जब कभी दुपट्टा उतारने लगे, जब कभी शरीयत की हदें तोड़ने का मन चाहे ना तो बाप की तरफ बाद में देखना, पहले एक बार मदीने वाले की तरफ देख लेना, एक बार हुजूर की तरफ देख लेना, एक बार हुजूर की तरफ। ये जो इज्जतें हैं, मुस्कुराहटें हैं, ये हुजूर का सदका है, सही फरमाया, हुजूर का सदका है। मेरे नबी की बारगाह में एक बच्ची का वाकया पेश किया गया। हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। हजरत उमर ने कहा था दाहिया कल भी बस कर यार, देखता नहीं हुजूर कितने रो रहे हैं कि दीवारें रोने लग गई हैं। तो दाहिया कल्बी से मेरे हुजूर ने कहा था दाहिया एक बार उसका किस्सा और सुना दे जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती चली गई है। जी। फिर मेरे नबी ने ना उसी महफिल में इकट्ठा करके कहा था लोगों, जिसको खुदा 3 बेटियां दे वो इज्जत से पाले पोसे रुखसत कर दे, उसे जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा। क्या बात है, क्या बात है। हुजूर ने 3 बेटियों वाले को जन्नत बांटी। दरियाए करम जोश में था तो 2 वाला खड़ा हो गया, आका जी मुझ पे तो 2 ही है। मेरे नबी ने फरमाया जा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है। क्या बात है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया, आका जी मुझ पे 1 ही है। हुजूर मुझ पे 1 बेटी है, ये 3 वाला भी 2 वाला भी। हुजूर मैं नहीं जाऊंगा जन्नत में, है मेरे करीम से गर गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। हुजूर कहते दिल थोड़ा न कर, 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जा 1 बेटी वाला भी जन्नती है। बेशक बात खत्म हो गई बेटियों की। लेकिन नहीं, सहाबा जन्नत के हरीस, जन्नत के लालची और जन्नत के तलबगार थे, क्योंकि हुजूर ने सिखाया था जब भी मांगना रब से जन्नत मांगना। जी जी। ये तो मेरे जैसे अनपढ़ लोगों ने सिखाया ना कि नहीं नहीं हमें जन्नत नहीं चाहिए। मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। औकात क्या है, जो सूरज की गर्मी से पिघल रहा वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना है। ये तो हमने जहालत फैलाई। आका कहते थे जब भी हाथ उठा करे ना अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। क्या बात। हुजूर ने हमें आदी बनाया जन्नत मांगने का। मौलवी कह रहा नहीं चाहिए जन्नत, रख ले अपनी जन्नत अपने पास। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना।
बेटे वो बरेली का पुल नहीं है, वो मीरगंज का पुल नहीं है, वो पुल सिरात है, वो पुल सिरात है। जबान सोच समझ के चलाया कर। अगर हुजूर का करम न हुआ ना तो पार करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आला हज़रत क्या कहते हैं? पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। ये तो हुजूर कह रहे हैं, ये तो हुजूर कह रहे हैं। भाई खुदा आपको सलामत रखे। बहुत ज्यादा लोग देखते इधर, तवज्जो है ना सारे लोग। मैं क्या कह रहा था? आखिरत, आखिरत तो पुलसिरात आसान रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। अगर हुजूर ना चाहे ना तो फिर आसान नहीं होगा जी। लेकिन हुजूर की जो सदा है ना, रब्बे सल्लिम उम्मती, इस पे मेरा इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। क्या बात है, क्या बात है। कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। है ना? हुजूर कह दे तभी बेड़ा पार जी, हुजूर चाहे तभी बेड़ा पार। सही बात। बेटियों से गुजारिश है कभी हुजूर से के किए हुए कर्म से मुंह ना मोड़ना। बापों से गुजारिश है, हुजूर जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत बांट रहे हैं, 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला भी, 1 वाला भी। फिर एक बंदा खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो बेटी कोई नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया जा बेटी नहीं है? कहा ना। फरमाया बेटी की जो तमन्ना लेके मर जाए मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। वाह वाह। बरेली से आवाज आती, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रखे गए जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथी खाली, खाली। वाह, अपना हाथी खाली। इसलिए खुदा रहा 12वीं आए ना, हर शख्स झंडा लगाए, और खास करके वो जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। और बेटों से ज्यादा जरूरी है कि बेटियां पहले ऐलान करें कि हुजूर का मिलाद आ गया, इसलिए कि बेटों से ज्यादा करम बेटियों पे मदीने वाले ने किया है ना भाई। तो इसलिए हुजूर का मिलाद मनाएंगे और फिर हम खुल के कहेंगे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं जी जी। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। खुदा सलामत रखे। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। मैंने पूरी तकरीर में सिर्फ इतनी बात कही है, हुजूर का एहसान है तो फिर हुजूर के हो के रह जाओ, हुजूर के हो के रह जाओ। अब के 12वीं आए, पहली तारीख से झंडे लग जाने चाहिए, इसलिए कि जब साइकिल का झंडा लगे बंदा कांग्रेस का समझा जाता है, पंजे का झंडा लगे वो साइकिल का लगे समाजवादी का, पंजे का लगे कांग्रेस का, और इसी तरह हाथी का लगे तो बसपा का, कमल का लगे तो बीजेपी का। ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ, मुस्तफा वाले समझे जाओगे। हाँ जी, झंडों से पहचान बनती है, लगेंगे इंशाल्लाह झंडे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सजेंगे। और याद रखिए सिर्फ अपने घर नहीं सजाना है, पड़ोस में कोई गरीब है ना जी तो 2 लड़ी उसके घर भी लगनी है। क्या ये नहीं अपने घर 10,000 की लाइट लगा ली, गरीब को 2 लड़ियां नसीब नहीं। गरीब का बच्चा कह रहा अब्बा मिलाद हमारा नहीं है, हुजूर हमारे कुछ नहीं लगते। गरीब रो के कहता लगते तो हैं बेटे लेकिन जलाने के लिए कुछ नहीं है। तो अमीरों पैसे वालों से नीदारो, जहां तुम्हारी कोठियां सस्ती हों वहां गरीब के छप्पर भी सजा लेना। हो सकता है तेरी महल में लगने वाली लाइट से आका इतने राजी ना हो जितने गरीब के छप्पर में लगने वाले कुमकुमे से हुजूर राजी। बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर घर झंडे लगो, इंशाल्लाह मिल के लगाओ, और सिर्फ घर नहीं दिल भी सजाओ। जी जी। 12 दिन लाइट लगी खत्म हो गई, लेकिन दिल सजा लो। ये दिल सजेगा तो क्या होगा, दुनिया भी रोशन रहेगी, कब्र भी रोशन रहेगी, हश्र में ठंडक महसूस करोगे। दिल कैसे सजाने? 12वीं वाला आया ना तो 12वीं वाले ने रब का पता बताया, जैसा कि अभी आपने सुना था, एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया, है ना। उसने बताया खुदा एक है, हमने मान लिया।
और ऐसा माना। उसने कहा अब उसके लिए 5 वक्त इबादत करो। हम सजदे करने लग गए। माथे सजदों से सजाओ, दिल इश्क रसूल से सजाओ, घर लाइट से सजाओ, मुआशरे को अपने हालात से सजाओ, अपने कैरेक्टर अपने अखलाक से सजाओ और इतना खूबसूरत बना दो कि जब कफन में लिपट के जा रहे हो लोग पूछें किसका जनाजा है तो कोई बताए या ना बताए, खुशबू ये कह दे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने मोहम्मदपुर कादरी कमेटी, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी न दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा, फिर ये हिसाब ना लगाना। देखिए दुश्मनी की इंतहा है, हसद की इंतहा नहीं। सही बात है, सही, बहुत अच्छी बात कह दी आपने। दुश्मनी एक मीटिंग से खत्म हो जाती है लेकिन हसद आखिरी सांस तक खत्म नहीं होता जी। तो किसी को छोड़ो ना तो लेकिन जरा खुल के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कमेटी वाले बच्चों ने कहा मुझसे हुजूर का शजरा पढ़ा। मैं इतना थक गया हूँ कि मैं इससे आगे अपने बाप का भी नाम बताने तैयार नहीं, मगर हुजूर के शजरे की फरमाइश है ना, कमेटी वालों ने कई महीने मेहनत की होगी तब जाके ये जलसा सजा है। जो ठलुए 1 रुपया नहीं देते वो कहते हैं इन्होंने पैसे खा लिए होंगे। 10 रुपए नहीं देता कह रहा पिछले जलसे का हिसाब दो। सबकी सुनने हो सुबह। ओ मेरे यार दिल थोड़ा ना कर, मेरी जान मेरी बात दिल पे लिख। मैं एक बात कह रहा हूँ, हजरत अली फरमाते हैं हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है, क्या बात। लेकिन पकड़ में इसलिए आ जाता है कि वो मुड़ के देख लेता है। अगर मुड़ के न देखे तो शेर के हाथ ना आए। तुम दीन का काम करो, मुड़ के मत देखो, कुत्तों के हाथ कभी नहीं आओगे। क्या बात है, क्या बात। बड़े बूढ़े कह गए मस्त हाथी चलते रहते कुत्ते, जो बोला है वो न बोले, जो कुत्ता है वो जो नहीं है वो बोले। मस्त हाथी चलते रहते कुत्ते 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 भौंकते रहते, दिल थोड़ा न करना। हमें ये क्या सिला देंगे। और ये भी कह दूं कमेटी वालों, कल ये इंतजार किसी से न करना कोई ये कहे जलसा बड़ा तगड़ा हो गया, और ना अब जाके बिस्तर पे लेटना ना, अभी रात काफी बच गई है, लेटना ना बिस्तर पे, सिर्फ हुजूर की तरफ मुंह करके इतना कहना आका अब तक तेरी गुलामी की नौकरी करके आया हूँ, बस इतनी सनद दे दे कि ये रात भर की गुलामी काम आई है कि नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें किसी और से मकबूलियत की सनद नहीं, हमें तो हुजूर से मकबूलियत की सनद चाहिए। काम करने वालों पे लोग धोखा करते हैं, दिल थोड़ा ना करें। कोई कुछ भी कहे बर्दाश्त कर लो, कयामत में हुजूर कहेंगे ये सिर्फ जलसे वाले नहीं, ये तो मोहम्मद वाले भी हैं जी। अगर 12वीं पे एतराज है ना तो फिर एक जलसा करबला वालों के नाम का भी करो, फिर एक जलसा बगदाद वालों के नाम का करो, फिर एक जलसा अजमेर वालों के नाम का करो, और फिर कयामत में कह देना दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी लोगों को मुश्किल में गए बराती पुरखार वादिए गए, जब ऐसी आवाजें उठेंगी मैशर में हमसे बोले आकर हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत मुस्तफा सरजमीने मोहम्मदपुर मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, माशाअल्लाह है जी। किसी अगर नमाज पढ़ ले तो कह रहा जाओ तुम ही चले जाइए जन्नत में, एक काम कर ले कि ना तू ही ले लिए जन्नत। ये जुमला कुफरी है भाई, बोल देते हैं लोग ऐसा। हाँ मर के देख बेटे बनना क्या है, आज चौधरी, आज पठान है, आज ठेकेदार है, आज जिम्मेदार है। हाँ मर, तेरा बेटा कब्र पे खड़े होकर मेरे अम्मा ने किसी का दिल दुखाया माफ कर दियो, गैब से आवाज देगा मुंह बंद कर, रजिस्टर बंद। दिल इसने दुखाया था ना, गालियां इसने दी थी, माफी इसे मांगनी थी। तू कौन होता है? थप्पड़ तो इसने मारा था ना गरीब के, धक्का तो इसने दिया था ना। अल्लाह कहता चल हट,
अब वो दिन आ गया जिस दिन से मैं इसको डरा रहा था। कबर रोज 70 बार इससे कहती थी डर, एक दिन मेरे अंदर आना है, लेकिन ये सीना चीर के चलता था। इसे क्या लगता था बेटे की माफी बचा लेगी? कहता चल हट, डालो जरा मिट्टी, लगाओ तख्ते, इतना कूटूंगा इसे कि इसके आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, उससे डरिए उस जगह पे जाने से। कह रहा तुम ही ले लो जन्नत। क्यों? तेरे बाप ने तो पट्टे में ले रखी होगी, शर्म कर, रो रो के अल्लाह से जन्नत मांगा कर, अल्लाह से जन्नत मांगा कर। फिर जिन्हें जन्नत चाहिए हुजूर के सदक़े में कोशिश की ये करें कि हम आज की महफिल में अपने रब को राजी करके उठे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे भाई जो बहुत दूर खड़े हैं, पार्टी से अलग है, वो भी जलसे में ही है, तो बोले जरा वो भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, रोड वाले भी हुजूर वाले ही निकले। मैं तो सोच रहा था पिंडाल वाले खाली हुजूर वाले। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को, रोड वाले भी हुजूर वाले निकले। हम सारे बोलते जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इसको देखो। हाँ भाई, परहेज भी है ना माइक वाला भाई। हाँ जी, हाँ वहाँ भी न लाया करो। जब अकीदे की बात करते तो वो कान सुनने लाया करो, ताकि जोश में और आवाज खोल दिया करो। ठीक है ना? बोल सकते हो तो आप बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे बच्चे बैठे हुए। कितने साल के होंगे? ये मुझे 4 साल से ज्यादा करेंगे, छोटा वाला। हाँ, ये बड़ा वाला ज्यादा होगा, 5 का होगा या 6 का होगा ना जी। इन बच्चों से पूछो इतनी रात को क्यों बैठे हुए? ये तो ईशा के टाइम सोने वाली कौम है। ये 1:45 बज रहे और आंखें खोल के बैठी है। गोया ये छोटी मखलूक बता रही है कि हमारी मोहब्बत बिरयानी वालों से ज्यादा है, क्या? हमारी मोहब्बत हलवे वालों से ज्यादा है, हमारी मोहब्बत बेटा की मीटिंग में टिफिन ढूंढने वालों से ज्यादा है। चलो इनसे पूछो तुम क्यों बैठे हो? तो बच्चे कहेंगे एक उम्मीद पे बैठे हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। अगर ये जज्बा बचपन में है ना, तो आने वाले तुम्हारे दौर में जब ये पहुंचेंगे ना जवानी में, आज सुनने वाले ने कल जलसा कराने वाले बनेंगे। और फिर कोई नज्द की बदमाश औलाद इनसे हुजूर की मिलाद का झंडा नहीं छीन सकती है, क्योंकि घुट्टी में माँ ने हुजूर का इश्क पिला दिया है ना। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। अब सारे बोलते जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो खाली आते भाई बोलने कह रहा हूँ, बोलने, और इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ। मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझ जाना मौलवी की सांस फंसने लगी है। मौलवी सांस लेना चाह रहा है तो आप कह देना सुभान अल्लाह। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। जी जी जी, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे हाय हाय हाय। ये बच्चे सांस नहीं ऑक्सीजन है। खुदा सलामत रखे। सिर्फ बच्चे बोले बड़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बूढ़े ना बोले यार। सभी बच्चे ही हैं, अपने अब्बा के तो बच्चे ही हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, दलील तो निकल ही आएगी। फिर बोलने सारे सुभान अल्लाह। हाँ, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा बयान करूं, एक बंदा इधर से खड़े होकर छोटा सा नारा लगा रहा है। कोई बंदा इधर से एक छोटा सा नारा लगना है, ज्यादा बड़ा अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने। सुभान अल्लाह। आप कितने अक्लमंद हो, लेकिन डंडी मार गए, वादा खिलाफी कर गए आप। मैंने आपसे कहा था हाथ उठे तो बोलना है। नहीं छोड़ो, सजदा ही ना सुनो, आप मोबाइल में सुन लेना। आप इतने थक गए कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत नहीं है आप। बोलो यार सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।